वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इसी अल्डेहाइड कीटोन चैप्टर जो है इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जनरली जो नेम रिएक्शंस होते हैं या जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो तो सब आते ही हैं जो हम पढ़ चुके हैं अब तक, लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे। आइए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, इसको कौन नहीं दिखाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स नहीं दिखाते। किसके साथ नहीं दिखाते? ये रिएक्शन होता है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। तो ये रिएक्शन जो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ होता है, किसका? अल्डिहाइड कीटोन का होता है, वो ये नहीं दिखाते। यानी अब इसको पूरा वास्तव क्यों नहीं दिखाते पूछता है। अगर नहीं दिखाते तो क्या दिखाते हैं फिर, वो सब बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि अगर अपने पास अल्डिहाइड या कीटोन हो, पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं, अपना सॉल्यूशन, इसका आंसर देखते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन आप कोई भी ले लो, इसको मैं RR-CO कह रहा हूं। ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। मतलब R का मतलब आप हाइड्रोजन ले लोगे, अगर R- का मतलब R या R- का मतलब अगर आप चाहो तो एल्काइल या हाइड्रोजन कुछ भी ले सकते हो, और अल्काइल हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप। तो ये अल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकता है। अब इसका रिएक्शन आपने देखा था अमोनिया डेरिवेटिव्स, मतलब NH2 के साथ था, और यहां पर अगर यहाँ NH3 होता तो अमोनिया होता। NH3 का अमोनिया का एक H निकाल दो और यहाँ Z लगा दो। ये रिएक्शन देख चुके हैं पहले भी। ये वही रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। इसका मैकेनिज्म भी हम कर चुके हैं, लेकिन मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं सिर्फ कि इसमें Z के कई मीनिंग होते हैं। लेकिन होता क्या है, यहां से H2 निकल जाता है। पहले तो ये ऐड करता है दोनों तरफ, उसके बाद H2 निकल जाता है। हम पूरा स्टेप नहीं दिखा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये बन जाता है RR-C डबल बॉन्ड O। यहां से H2 निकाल दोगे तो NZ आएगा। और यहां Z के डिफरेंट मीनिंग होते थे, हमको याद है। Z डिफरेंट ग्रुप्स थे। Z क्या थे? Z का मतलब डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे कि वो हाइड्रोजन से लेकर एल्काइल ग्रुप या तरह तरह के हाइड्राजीन, आपको याद है, वो सब बनते थे। कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, वो सब तो डिफरेंट ग्रुप्स थे। Z का मीनिंग। ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, इसको आप वहां जाके देख सकते हैं इस वीडियो में, पिछले वाले में, जहां पर ये नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन में सेकंड टाइप का जो रिएक्शन है वो यही है। अब ये देखो, अल्डिहाइड कीटोन तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अल्डिहाइड कीटोन की जगह पर अगर हम ले लें कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स, तो वो ये रिएक्शन नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, और अगर नहीं दिखाते तो क्या दिखाते हैं, ये क्वेश्चन है सारा। तो पहले देखते हैं क्यों नहीं दिखाते। देखिए, जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं, अल्डिहाइड कीटोन ना लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूं, यहां पे लिख देंगे नोट कि असल में ये जो अल्डिहाइड कीटोन होते हैं, इनमें तो ये CO जो बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल बॉन्ड होता है, और ट्रूली ये कार्बोनिल बॉन्ड ही होता है इनमें, अल्डिहाइड कीटोन में। लेकिन जो दूसरे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव, उनमें भी C डबल बॉन्ड O होता है, लेकिन वो ट्रू कार्बोनिल बॉन्ड नहीं होता है। यानी दे डू नॉट पोजेस ट्रू कार्बोनिल बॉन्ड। कैसे, अब उसको दिखाएं। जैसे कि अपने पास स्टार्ट करें कि एसिड हैलाइड शुरू करते हैं। चलो, एसिड हैलाइड RCOCl, या पहले तो RCOOH लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करें। तो इसमें क्या होता है, यहां पे OH होता है। अगर मैं इसको हटा देता हूं और यहां पर Cl लगा देता हूं, हेलोजन, तो ये बन गया एसिड हैलाइड। एसिड हेलोजन या कोई भी होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मैं यहां पे X लिख देता हूं। अब ये एसिड हैलाइड है। इसमें क्या होगा बेटे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में आपको पता है कि कार्बन थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और O थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और O पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता ही है, आप जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हेलोजन पे लोन पेयर होता है ऐसा, तो ये लोन पेयर यहां शिफ्ट अगर हो जाए, इस तरफ को शिफ्ट हो जाए, तो क्या होने वाला है, देखो एक रेजोनेंस होगा। RC वहां O था, यहां X है। अगर यहां का लोन पेयर यहां आ गया, यहां का लोन पेयर यहां के बॉन्ड पेयर बन गया, तो बदले में यहां का जो O का बॉन्ड पेयर है वो O पे शिफ्ट हो जाएगा। O पे पहले से दो लोन पेयर होते हैं, वो दो लोन पेयर तो अब भी हैं, लेकिन यहां का बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट हो चुका है, तो हमारे O के ऊपर माइनस चार्ज आ चुका है। और इस हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो हेलोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ऐसा हो जाएगा बेटे। अब ये रेजोनेंस हो रहा है, वापस भी आ सकता है। अगर ये बॉन्ड वापस यहां से आ गया तो ये वापस यहां से आ जाएगा, और इसका ऑपोजिट फिर से यहां पहुंच जाएगा। दोनों तरफ हो रहा है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। तो ये हमने देखा कि एसिड हैलाइड रेजोनेंस दिखाती है। ऐसे ही कुछ और भी दिखा सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं यहां पर लेता हूं एसिड एनहाइड्राइड लेता हूं, RCO, और फिर यहां O है और यहां फिर से COR, यही तो होता है एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड। तो इन सभी में ये सब कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है। तो इनमें क्या होगा, O पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर फिर से यहां से यहां, और ये O फिर से वापस यहां। तो इस तरह से इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा जल्दी से दिखा दें कि RCO था,
ऐसा हो जाएगा। बाकी मॉलिक्यूल को हम टच भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर थे, एक ही लोन पेयर रह गया, वो बॉन्ड पेयर बन चुका है और यहाँ पे प्लस चार्ज आ चुका है और यहाँ का बॉन्ड पेयर जो था वो ओ के ऊपर जा चुका है। ओ पे तीन लोन पेयर मतलब माइनस चार्ज आ गया। तो रेजोनेंस हो रहा है बेटे, वापस भी जा सकता है, वापस वहां से यहाँ आ सकता है और यहाँ से वापस यहीं पर, या यहाँ दिखा दो कि ये बॉन्ड वापस आ सकता है और यहाँ का बॉन्ड फिर से यहाँ, तो फिर से ये आ जाएगा। यानी हमने देखा कि एसिड एनहाइड्राइड भी रेजोनेंस दिखा रहा है। और ये कार्बोनिल बॉन्ड जो है देखो पहले ऊपर था, अब ये सी डबल बॉन्ड हो क्या बन गया, सी एक्स बॉन्ड। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जब मॉलिक्यूल एक ही हो, अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में दिखा रहा हो। तो ये वही मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस फॉर्म दिखा रहा है और इसमें कभी तो सी डबल बॉन्ड ओ दिखा रहा है और कभी सी डबल बॉन्ड एक्स। सी डबल बॉन्ड एक्स जो होता है वो कार्बोनिल बॉन्ड नहीं होता। इसका मतलब इनमें से आधे स्ट्रक्चर में ये कार्बोनिल बॉन्ड है लेकिन आधे स्ट्रक्चर में कार्बोनिल बॉन्ड है ही नहीं। इसका मतलब हम कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स में दे डू नॉट पोजेस ट्रूली कार्बोनिल बॉन्ड। उनमें कार्बोनिल बॉन्ड होता तो है लेकिन ट्रूली नहीं होता, सही मायने में नहीं होता। सही मायने में तो तब होता जब सीओ बॉन्ड ही बना रहता, लेकिन यहाँ तो सी डबल बॉन्ड की जगह सी डबल बॉन्ड एक्स हो रहा है। यहाँ पर भी सी डबल बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ हो गया, इस तरफ ये दूसरी तरह का सी डबल बॉन्ड आ गया और वहां पे सी सिंगल बॉन्ड हो गया। ऐसे ही अगर मैं और भी डेरिवेटिव देखूं, जैसे कि मैं इसके बाद लेता हूं कि आर सीओ तो है ही और इसके साथ अगर मैं यहाँ पर हेलोजन की जगह पे कुछ और लगा दूं, यहाँ पर मैं लगाता हूं कि OH लगाया था, चलो तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे कार्बोक्सिलेट आयन भी ले सकते हैं। तरह तरह के बनते रहेंगे, कभी कार्बोक्सिलेट आयन, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें कई स्ट्रक्चर आपकी बुक्स में दिए होंगे। मैं उस चीज को सबके सब तो बन सकते हैं पर टाइम नहीं है, बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, इसलिए मैं इसको जितने पॉसिबल है वो यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। तो पहले तो इसको बना ले कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम दे दें कार्बोक्सिलिक एसिड। या इससे पहले मैं अमाइड लेता हूँ, RCONH2 लेता हूँ, ये लो अमाइड, ये बन गया एसिड अमाइड। सिंपली इसको अमाइड भी कह सकते हैं, एसिड अमाइड या अमाइड। इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, एन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ओ के ऊपर ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका बनना शुरू हो जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल हो जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, NH2। यहाँ का लोन पेयर यहाँ आ चुका है तो N पे प्लस चार्ज आ चुका है और यहाँ पे चार बॉन्ड, जब भी N चार बॉन्ड आता है तो प्लस चार्ज होता ही है। और ये वापस भी हो सकता है कि वहां का अगर वापस यहाँ आ गया तो यहाँ का वापस यहाँ फिर से रेजोनेंस। कभी तो सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है और कभी सी डबल बॉन्ड N आ रहा है। इसमें इसका मतलब कार्बोनेट बॉन्ड ट्रूली नहीं है। एक और मॉलिक्यूल जल्दी देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड RCO और OH लगा दिया, OH में भी लोन पेयर है, तो क्या होगा, यहाँ का लोन पेयर अगर इस तरफ शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और रेजोनेंस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। RC सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तीन लोन पेयर माइनस आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा ऐसे OH। यहाँ पे एक ही लोन पेयर रहेगा, O पे प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड यहाँ आ गया था और यहाँ का यहाँ वापस भी आ सकता है, वापस आएगा तो फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से। और एक और दिखाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, वो भी ऐसे ही है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ O माइनस, अगर H प्लस निकल जाए तो O माइनस का मतलब तीन लोन पेयर आएंगे और उस ऊपर डबल बॉन्ड O पे दो लोन पेयर। तो अगर यहाँ का फालतू माइनस का मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और अगला स्ट्रक्चर U बन जाएगा, RC सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा आपकी बार और यहाँ सिंगल हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, वापस ये इलेक्ट्रॉन वापस ही आ सकता है तो फिर से यहाँ पहुंच सकता है, फिर से ये बन सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये दिखाया कि इसमें भी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड कभी ऊपर जा रहा है कभी उस तरफ। ये कार्बोनेट बॉन्ड अपनी जगह चेंज कर रहा है, कभी कभी तो अपनी फॉर्म भी चेंज कर देता है, कभी सी डबल बॉन्ड O से सी डबल बॉन्ड X बन जाता है, कभी सी डबल बॉन्ड O से सी डबल बॉन्ड N बन जाता है और अलग रूप इख्तियार कर रहा है और रेजोनेंस दिखाने के कारण ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जा रहा है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं है कौन, ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, जबकि ऐसे अल्डेहाइड में नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए इस तरह का एडिशन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं दिखाएंगे। और इनमें सी डबल बॉन्ड और सही मायने में सी डबल बॉन्ड O जो है ही नहीं, वो तो बदल रहा है। तो अगर ट्रूली अगर सी डबल बॉन्ड O होता तो आपको पता है एडिशन उसी के अक्रॉस होता है, पर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O अपनी जगह ही अपने आप को चेंज कर दे रहा है, रहता ही नहीं कुछ देर के लिए। तो आप देखिए इन सब में यहाँ से चटमेट सिंगल बॉन्ड हो चुका है, कार्बोनिल बॉन्ड है ही नहीं इनमें इस तरफ, तो वो अपने पोजिशन चेंज कर रहा है, अपने आप को बदल दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसीलिए इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता है। अब इस सब बात को हम एक लाइन लिखना चाहेंगे कि सबके सब हैं क्या, ये सबके सब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। तो लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसके बाद पूरी लिखिए जरा, एंड देयर डेरिवेटिव्स या और देयर डेरिवेटिव्स और उनके डेरिवेटिव्स। उनमें क्या खास बात होती है, डू नॉट कंटेन, क्या नहीं होता उनके पास, ट्रूली असल में ट्रूली असली वाला कार्बोनिल बॉन्ड नहीं होता उनमें, कार्बोनिल बॉन्ड असल वाला नहीं होता, यानी सी डबल बॉन्ड असल में नहीं होता उनमें, क्योंकि वो अपनी जगह बदल रहा होता है, देखो अपने आप को चेंज कर रहा होता है, इसीलिए वो ऐसा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं दिखा सकते। तो देयरफॉर हेंस दे डू नॉट शो
दे डू नॉट शो, दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू शो, ऐसे भी कह सकते हैं। क्या चीज ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, किसके साथ, विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब इस सब में हमने ये कहा है कि अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में वो इस तरह का रिएक्शन, जैसा कि ऐसा रिएक्शन ये वाले नहीं दिखा सकते। लिख दिया भाई ये बात। पहली बात तो ये समझने की थी, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं कि जैसे कि एल्डेहाइड कीटोन ये अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, ये क्या चीज है, NH2 में से एक H निकालकर Z लगा दिया गया, तो इसे कहेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो आपने देखा कि जैसे एल्डेहाइड कीटोन अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन दिखाते हैं, कौन सा रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन है। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव लिखे हैं ये सब के सब, ये ऐसा रिएक्शन नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए C डबल बॉन्ड O चाहिए होता है, और इन सभी में C डबल बॉन्ड O ट्रूली नहीं होता, असली मायने में नहीं होता, क्योंकि वो C डबल बॉन्ड टूट जाता है और सिंगल बॉन्ड O बन जाता है। इस कारण से रेजोनेंस के कारण ऐसा होता है, और वो इस तरह के रिएक्शन नहीं दिखा सकते। अब फिर वो क्या दिखाएंगे, इस सवाल ये उठता है। तो उसको मैं यहाँ मिटाकर अब दिखाता हूं कि असल में ये मॉलिक्यूल होते तो इसके साथ में क्या दिखाते। आइए इसी का हम सहारा लेंगे, यहां से हम इसको मिटा देते हैं और अब रिएक्शन आगे बढ़ाते हैं। असल रिएक्शन फिर क्या होगा, देखिएगा। अब मैं इनका पूरा स्ट्रक्चर हटाकर सिंपल फॉर्म में इनको रेजोनेंस नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए ये फालतू की एरो हटाकर सिंपली इसको मॉलिक्यूल को दिखाएंगे कि ये मॉलिक्यूल आपके सामने पड़ा हुआ है। ये एरोज हटा देंगे, रेजोनेंस नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं। बस एक मिनट है पेशेंस, काइंडली बियर विद अस। ये देखो मिटा दिया। अब इनका स्ट्रक्चर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ अमोनिया डेरिवेटिव लगाता हूँ NH2Z, Z का मतलब कोई ग्रुप हो सकता है डिफरेंट, बदलता हुआ ग्रुप। ये अमोनिया डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, इसके मैं कॉमा कॉमा लगा रहा हूँ हर बार कि यही मॉलिक्यूल बार बार सबसे रिएक्शन अगर करे तो क्या करेगा, प्लस लगा रहा हूँ बीच में, और रिएक्शन की फॉर्म दे रहे हैं हम इसको ऐसे। तो अब की बार क्या रिएक्शन होगा, देखिए कि अब की बार यहां से इसका एक H और एक X निकलेगा। पहले तो H2O निकलता था, लेकिन अब की बार H और X निकाल दो तो क्या बचेगा, RCO मतलब एसाइल ग्रुप, और ये X और H चला गया, HX निकल गया, तो NH एक बचा है, एक H निकाल दिया तो NHZ ऐसा बचेगा। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये तो ऑक्सीजन था। जब यहां पर ऐसा कुछ लगाते हैं, यहाँ अगर मान लो OH बनाते हैं, यहाँ OH ग्रुप हो तो ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं NH2OH लेता, हाइड्रोक्सिल अमाइन लेता, यहाँ OH होता तो यहाँ भी OH आता, और तब उस केस में C डबल बॉन्ड NOH जो होता ऑक्सीजन कहलाता। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड और N नहीं आ रहा है, C सिंगल बॉन्ड NZ आ रहा है। इसको हम ऑक्सीजन नहीं कह सकते। ऑक्सीजन के लिए शर्त है कि C डबल बॉन्ड N और अगर OH होता है। तो हम कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एल्डेहाइड कीटोन जो होते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर मैं Z का मतलब OH ले लूं तो यहाँ भी OH आएगा और ऑक्सीजन कहलाएगा ये मॉलिक्यूल, तो हम कहेंगे एल्डेहाइड कीटोन तो ऑक्सीजन दिखाते हैं। पर यहाँ पर भी मैं अगर Z का मतलब OH लूं तो यहाँ पर OH लेने पर ये वैसा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH नहीं, बल्कि ये बनेगा C सिंगल बॉन्ड NOH, और ऊपर डबल बॉन्ड ऊपर भी है, अलग चीज है। तो इसको हम ऑक्सीजन नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव, अमोनिया का डेरिवेटिव बन जाएगा, अमोनिया का प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ में। इस रिएक्शन को हम कहेंगे क्या, ये रिएक्शन तो कहीं से भी, ये एलिमिनेशन तो हुआ ही नहीं वाटर का, और साथ ही ना इसमें एडिशन हुआ था। इसके मैकेनिज्म में कहीं कोई एडिशन नहीं हो रहा है। डबल बॉन्ड हो तो खुल ही नहीं रहा, C डबल बॉन्ड हो वैसे का वैसे ही रह रहा है, तो इसके अक्रॉस तो एडिशन हुआ ही नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, नहीं है। डबल बॉन्ड खुला ही कहां जो एडिशन हो जाए। इन सब में ऐसे ही होगा। पहले मैं रिएक्शन फॉर लिखूं, इसमें देखो RC डबल बॉन्ड O था, RC डबल बॉन्ड O था, बाकी यहाँ O RCO था, इस तरफ क्या था RCO, ये RCOO, और यहां से एक H निकल जाएगा, क्या RCOOH निकल जाएगा ये ऐड करने पर, और RCOH निकाल दो तो क्या यहां से निकाल दो एक H, तो NHZ फिर से जोड़ दोगे यहाँ पर। इन सब में एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा। देखो यहाँ फिर से कर रहा हूं, NH2 था और ये RCO था, RCO को तो मैंने RCO लिख दिया, बाकी क्या बचा NH2। इस NH2 में से, और यहां से देखो NH2 और यहां से एक H निकाल दो, NH3 निकल जाएगा, और बचेगा क्या NHZ, तो वही NHZ। आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट सब में सेम बन रहा है। बस ये चीज बाय प्रोडक्ट जो है, बाय प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ तो HX मतलब हेलोजन एसिड, यहाँ पे कार्बोक्सिल एसिड, अमोनिया, तो इसमें भी ऐसे ही कर लो कि RCO लिखकर, और यहाँ पे इसका OH और यहाँ का एक H वाटर निकाल दोगे, और यहाँ पर क्या होगा NHZ बनेगा, NHZ। ये चीज जो बन रही है सब में सेम बन रही है, लेकिन वैसी नहीं, वो एक अलग चीज है और ये अलग, देख सकते हैं आप। और इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं कि इसमें O के साथ में H निकाल दो, OH माइनस निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ से O इसका एक H निकाल दोगे तो NHZ यहाँ जुड़ जाएगा, फिर से वही चीज कॉमा कॉमा सेम बनेगा। इन सबको मैं कॉमा भी लगा था, समझा रहा था बस। तो इन सब में मैं एक बार दिखा दूं कि इस समय कॉमन आ रहा है, कॉमा कॉमा लगा दो, यानी कि ये प्रोडक्ट सेम होता है।
ये प्रोडक्ट है क्या, ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन कहा जाएगा, क्या ये एडिशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ जो है खुल ही नहीं रहा, ओपन ही नहीं हो रहा है, इस एडिशन तो सी डबल बॉन्ड ओ के अक्रॉस होता है, ये तो खुला ही नहीं, तो एडिशन तो ये हो नहीं सकता, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एडिशन नहीं है। फिर हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं, ये सबके सब रिएक्शन कौन से हैं, ये असल में देखा जाए तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक, और किसका सब्स्टिट्यूशन, एसाइल सब्स्टिट्यूशन। कैसे, फिर बताता हूं, पहले आप याद कर लो कि इसमें ये वाला हो रहा है कि अल्डिहाइड कीटोन में अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव होते हैं उनका अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन जो होता है वो ये वाला होता है, ना कि वो वाला। कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। देखो आप इसमें एसाइल ग्रुप आ चुका है, अमोनिया डेरिवेटिव में से आप H निकाल दो और एसाइल ग्रुप लगा दो, पहले NH2Z था, अब NHZ है, H कहां गया, निकल गया, बदले में कौन है, एसाइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप है तो इसे कहेंगे एसाइल डेरिवेटिव बन रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से बनते हैं एसाइल डेरिवेटिव्स, और इस रिएक्शन कहते हैं सब्स्टिट्यूट हो रहा है कि इसमें से X निकलकर एसाइल ग्रुप आ रहा है, सॉरी इस NH2 में से H निकलकर और ये एसाइल ग्रुप ये वाला आ रहा है, इसमें से एक H निकाल देना बाहर और ये जोड़ देना, तो एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा है H को, तो हम कहेंगे एसाइल सब्स्टिट्यूशन। और एसाइल ग्रुप कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह आता है और H को निकाल देता है, यानी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देता है इसमें आकर, अमोनिया के डेरिवेटिव में एक न्यूक्लियोफाइल आता है दूसरे को निकाल देता है, तो कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफाइल कौन है, एसाइल है, इसलिए एसाइल सब्स्टिट्यूशन, ये एसाइल जो है न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अब हम इस बात को लेकर यहां इस बात को रोक देते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर है पूरा। पहली बात, ये मॉलिक्यूल जो है ये कौन से हैं, ये हैं सबके सब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो इन सबको हम लिख सकते हैं, ये सबके सब हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, और ये सबके सब अल्डिहाइड कीटोन की तरह ये वाला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन नहीं दिखाते, बल्कि ये दिखाते हैं सबके सब न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। वीडियो को दोबारा देखिए, अगर कोई बात कंफ्यूजन है इसको मैं यहां पर रोकता हूं, अब आगे चलेंगे। एक बात और इससे कंक्लूड होती है कि जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन नहीं दिखाता है ये वाले, उसी तरह से अगर हम सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं, फर्स्ट वाला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सेकंड वाला था ये वाला रिएक्शन, जो पहला हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसमें भी अल्डिहाइड कीटोन में सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो रिएक्शन दिखाने की अल्डिहाइड की है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाने की, उससे कम कीटोन की और उससे कम इनकी, इसी ऑर्डर में। यानी सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात करें ना, इसकी एक अलग रिएक्शन जो था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिंपली, उसमें सबसे अधिक कौन दिखाता है, एल्डिहाइड दिखाता है, उससे कम कीटोन, और बाकी से कम दिखाते हैं। कितना कम, इन दोनों से कम पहले नंबर पर एल्डिहाइड दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर कीटोन, फिर उसके बाद एसिड हैलाइड, उससे कम एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद अमाइड, उससे कम ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद ये कार्बोक्सिलेट आयन, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। लिख दो एक बार, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये उसी का आयन है कार्बोक्सिलेट आयन, लेट आयन, और ये सबके सब जो है ये सबके सब हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स। तो यहां पे नीचे मैंने सबका कॉमन लिख दिया। चलिए अब ये बात पूरी हो गई और हमने देख लिया रिएक्टिविटी ऑर्डर इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी क्या होगा, इसी ऑर्डर में घटेगा, सबसे ऊपर एल्डिहाइड, सबसे ज्यादा फिर कीटोन, फिर इसी ऑर्डर में कम होता रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर। उसी कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे अब हम इसी बेस पर। एक बात और कहना चाह रहा हूं कि ये ऑर्डर ऐसा क्यों आ रहा है वो मैं अगले वीडियो में उसकी डिटेल देख चलूंगा, कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, इस बात को यहाँ रोकने से पहले कह दूं एक छोटी सी बात कि जब भी कोई कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जो ये ग्रुप होते हैं लगे हुए आर आर डैश या जो भी है, सीओ के ऊपर कौन है आर और एक्स है, इस सीओ के ऊपर कौन है आर और ये आर सीओ एसिटाइल ग्रुप, ऐसे कई ग्रुप हैं। तो ये जो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर आर और NH2, ये ग्रुप कैसे होंगे, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अगर ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो घटाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को। ये बात याद रख लेना, अगले वीडियो में पूरे क्वेश्चन सहित बताऊंगा, कई एग्जांपल सहित। लेकिन अभी आपको एक बात पकड़ रखनी है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर कार्बोनिल बॉन्ड के ऊपर जो ग्रुप जुड़े हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को इंक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं डोनेटिंग ग्रुप हैं तो उसको डिक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे वो हम और कैसे करेंगे एग्जांपल्स, वो दोनों बातें अगले वीडियो में बताता हूं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं रोकता हूं।